तो हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रोस्पेक्टस यानी कंपनी की विवरण पत्रिका। प्रोस्पेक्टस को कंपनी का अहम दस्तावेज माना जाता है। जैसे हम लोग दो दस्तावेज पहले पढ़ चुके हैं, सीमा नियम, अंतर नियम, और तीसरा दस्तावेज है विवरण पत्रिका प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ये वही दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी अपने कारोबार के लिए पूंजी इकट्ठी करती है, पूंजी जुटाती है। कंपनी के कारोबार को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं, या तो अंशों को बेचकर और या फिर ऋणपत्र जारी करके। या तो हम जो शेयर कहते हैं अंश, है ना, और ऋणपत्र बोले तो डिवेंचर। तो दो ही तरह से पूंजी इकट्ठी की जाती है, और ये जो दोनों कार्य हैं इनके लिए धारा 25 है। धारा 25 में प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। प्रोस्पेक्टस के बिना ना तो अंशों का विक्रय किया जा सकता है और ना ऋणपत्र जारी किए जा सकते हैं। तो जरूरी यह है कि आप चाहे पूंजी किसी तरह से भी इकट्ठी करो, चाहे ऋणपत्र जारी करो या आप शेयर बेचो, उसके लिए आपको विवरण पत्रिका का जारी करना आवश्यक है। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो धारा 25 जो है वो यही कहती है कि जहां कोई भी कंपनी में किन्हीं प्रतिभूतियों को, उन सभी प्रतिभूतियों को जनता के लिए विक्रय की प्रस्थापना करने की दृष्टि से आवंटित करने का करार करती है, वहां ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा जनता के लिए विक्रय की स्थापना की जाती है, सभी प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रोस्पेक्टस समझा जाएगा। तो आप कुछ भी करेंगे उसके लिए प्रोस्पेक्टस को जारी करना पड़ेगा। आप जिस रूप में लोगों को दिखाएंगे एक दस्तावेज, और वो पूरी कंपनी का आईना है, कंपनी की सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है कंपनी से जो संव्यवहार करेगा वो उसी प्रोस्पेक्टस को देख के समझ के फिर आपसे व्यवहार करेगा। आप कोई भी जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उसका क्या देखते हैं, यही प्रोस्पेक्टस। उसमें बहुत सारी मीठी मीठी बातें लिखी होती हैं, उनको पढ़ते हो आप, फोटो देखते हो अच्छे अच्छे, और आपको लगता है कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें रिजल्ट एकदम अच्छा दिखाया गया होगा। ऐसे ही कंपनियों में भी सब कुछ लिखा रहता है इसमें। तो वो एक तरह का सामान्य प्रस्ताव है और आप आराम से उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो विवरण पत्रिका यानी कि प्रोस्पेक्टस की जो परिभाषा है, परिभाषा खंड में वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 में प्रोस्पेक्टस शब्द परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब देखो अभी आपने जो सुना था 25, वो परिभाषा का नहीं है। 25 में प्रोस्पेक्टस जारी करेंगे और परिभाषा 270 में। तो आप इसके दो प्रकार लिख देंगे। तो एक रहेगा सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये धारा 31 में है, और दूसरा है लाल हेरिंग प्रोस्पेक्टस धारा 32 में, और ये इसकी परिभाषा में ही है। प्रोस्पेक्टस के रूप में वर्णित या जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत धारा 32 में निर्दिष्ट कोई लाल हेरिंग प्रोस्पेक्टस और धारा 31 में निर्दिष्ट सेल्फ प्रोस्पेक्टस या ऐसी कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन, अन्य दस्तावेज भी शामिल है
जो किसी निगमित निकाय के किन्हीं प्रतिभूतियों के अभिधाय या क्रय के लिए जनता के सामने आमंत्रित करता है। तो इतना सा इन्होंने बताया है। ऐसा कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब जो है वो क्या है? प्रोस्पेक्टस। मतलब ऐसा कोई भी दस्तावेज जो जनता के सामने प्रस्तावना के लिए, प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया जाता है, वो क्या है? प्रोस्पेक्टस है। तो ये दो प्रकार के आपको मिल गए, और इसके जो आवश्यक तत्व हैं, एक हेडिंग ये भी डाल सकते हो। तो इसमें लिख लो, मैं बोल देता हूं। प्रस्तावना का आमंत्रण। प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव। तो इसमें जनता से हमेशा प्रस्तावनाएं यानी कि प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। और दूसरा इसमें लिखेंगे, ये प्रस्ताव किसकी ओर से होगा? कंपनी की ओर से। तीसरा इसमें लिख लेंगे, ऐसा प्रस्ताव क्रय के लिए होगा। ऐसे प्रस्ताव का संबंध अंश या ऋण पत्र से होता है, और यह कार्य जो है वो किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, चाहे वो सूचना के द्वारा हो, परिपत्र के द्वारा हो, विज्ञापन के द्वारा हो, या फिर अन्य कोई तरीका यूज किया जाए। तो आपको ये आमंत्रण देना है, जैसे चाहे वैसे दे दो। आपको ये दिखाना है, जनता से जो आमंत्रण देना है, क्या करोगे? उसकी सूचना दोगे, जैसे भी देनी है दे दो, है ना। दूसरा क्या ऑप्शन है? विज्ञापन कर सकते हो, कोई परिपत्र जारी कर सकते हो, या फिर अन्य कोई दस्तावेज जारी कर सकते हो, अन्य कोई तरीका अपना सकते हो। ये 3-4 तरीके जो है आप यूज करना और प्रस्ताव दे देना। प्रॉस्पेक्टस मतलब विवरण पत्रिका। विवरण बोले तो किसी भी संस्था की, किसी भी निकाय की पूरी जानकारी, और पत्रिका का मतलब एक डायरी से है ना, एक दस्तावेज से है। तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कंपनी का सारा विवरण दिया जाता है। तो ऐसा दस्तावेज जिसमें कंपनी की सारी जानकारी लिखी हो, वो क्या कहलाएगा? प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस जो है वो एक तरह का विज्ञापन है, जिसके माध्यम से कंपनी द्वारा जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो सबसे जो जरूरी चीज है, पहले उसे आप अपना विवरण पत्रिका जारी करेंगे, उसके बाद में ही आप अंश या डिबेंचर की मांग करेंगे। प्रॉस्पेक्टस समझे जाने वाला दस्तावेज। जब कोई कंपनी प्रतिभूतियों को जनता के लिए विक्रय करने का प्रस्ताव करने की दृष्टि से आवंटित करने का करार करती है, वहां ऐसा प्रत्येक दस्तावेज जिसके द्वारा जनता के लिए विक्रय की प्रस्थापना की गई है, सभी प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रॉस्पेक्टस समझा जाएगा। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 में कंपनी का प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है। अगली हेडिंग डालिए, विवरण पत्रिका की अंतर्वस्तुएं। और यहाँ पर आप
अंतर वस्तुओं में धारा लिख दीजिए 26। इसमें लिखिए किसी पब्लिक कंपनी द्वारा जो कंपनी के गठन में लगा हुआ है या हितबद्ध है, जारी प्रत्येक प्रोस्पेक्टस उसके गठन के पश्चात डाला जाएगा, जो हस्ताक्षरित होगा वह इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में घोषणा करेगा और इस आशय का कथन करेगा कि प्रॉस्पेक्टस की कोई बात कानून के प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूल नहीं है। नई लाइन से लिख लो, यदि कोई प्रोस्पेक्टस उपबंधों के उल्लंघन में जारी किया जाता है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, 3 लाख रुपए तक हो सकता है। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे प्रॉस्पेक्टस को जारी करने में शामिल होगा, 3 साल तक के कारावास से या कम से कम 50,000 अधिकतम 3 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी करने में नियमों को अनदेखा किया, उल्लंघन किया, तो कंपनी पर जो जुर्माना लगेगा वो कम से कम 50,000 और अधिकतम 3 लाख, इसके बीच की कोई भी रकम हो सकती है। ये कंपनी की है, क्योंकि कंपनी को हम सजा नहीं दे सकते, ह्यूमन बीइंग नहीं है वो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो जिम्मेदार है उस काम के लिए और उस व्यक्ति ने अगर ऐसा किया है, एक से ज्यादा जितने भी लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो लोग उस काम में शामिल रहे हैं, यानी कि प्रोस्पेक्टस को बनाने में, और उन्होंने जानबूझकर असत्य कथन किए हैं, कपट किया है, जनता को गुमराह किया है, क्योंकि जब वो असत्य कथन करेंगे, कपटपूर्ण कथन करेंगे तो जनता गुमराह होगी। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई जानबूझकर कर रहा है तो उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। जुर्माना तो बराबर ही है, 50,000 से लेकर 3 लाख तक। 50,000 से कम नहीं होगा, यह ध्यान रखना, कम से कम 50,000 है। तो 50,000 से लेकर 3 लाख तक जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है, 3 साल तक की कारावास, 3 साल तक, यानी कि ये अधिकतम है 3 साल, कम से कम कुछ भी हो सकती है, या फिर दोनों। वो न्यायालय पर निर्भर करेगा कि एक चीज देनी है, दोनों देनी है, जेल करनी है या जुर्माना करना है या दोनों करना है, ये न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है। अच्छा, जो उल्लंघन की बात हो रही है, तो उल्लंघन में क्या होता है? नियम ये है कि जो कथन किए जा रहे हैं इसमें, वो कथन कैसे होने चाहिए? सत्य होने चाहिए, सही होने चाहिए। कथनों का सत्य और सही होना, ये है। सच्चाई बतानी है आपको कंपनी के बारे में, जो आपने जैसी कि बनाई है, जैसा उसका उद्देश्य है, जो भी आप बना रहे हो, वो जनता को सही सही बताओ। अब अगर आप जनता को सही नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब है यहाँ असत्य करोगे, कपट दिखाओगे, यही है उल्लंघन। तो जो आपका कर्तव्य है सही बातें बताना, जितने भी सही तथ्य हैं जनता के सामने रखना, और जब आप उन तथ्यों को छिपाओगे तो यही हो जाएगा झूठ, यही हो जाएगा अस्पष्ट, असत्य, कपटपूर्वक। तो ध्यान रखना है। और असल में होता क्या है
कि प्रोस्पेक्टस में जो किए जाने वाले कथन हैं वो सही और सत्य अपेक्षित हैं। हर आदमी यही अपेक्षा करता है कि सही बातें बतानी चाहिए, बताएंगे, और कोई भी बात छिपाई नहीं जानी चाहिए। कंपनी की वास्तविक और कारोबार का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। तो हर क्रेता आपसे यही अपेक्षा करेगा, और इसीलिए इस प्रोस्पेक्टस की रचना को स्वर्णिम नियम कहा जाता है कि आप सही सही बातें बताओगे। इसी को गोल्डन रूल कहा जाता है। फिर इसका एक हो जाएगा अंतर वस्तुओं में रजिस्ट्रीकरण भी लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन लिख सकते हो। अब प्रोस्पेक्टस कंपनी जो भी तैयार करेगी, उस प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रार आपके प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रीकरण नहीं करेगा, तब तक इस धारा का पालन नहीं माना जाएगा। यानी कि आप जो शर्तें इस धारा में दी गई हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने उनको पूरा किया होगा। तो रजिस्ट्री के लिए, इसीलिए जब भी आप कंपनी के स्थापना की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टस साथ में ही जाता है। 3 कागज बताए थे, सीमा नियम, अंतर नियम और प्रोस्पेक्टस। तो इन सबको देखने के बाद ही तो आपका कंपनी का निर्माण करता है। तो इसलिए, और इस प्रोस्पेक्टस में जो लोग होते हैं उनके हस्ताक्षर वगैरह इसीलिए इसमें सब रहते हैं। आपको रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन के साथ साथ इसमें जो इसके विशेषज्ञ लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट लगती है। उसके बाद ही इसकी नौबत आती है रजिस्ट्री होने की। तो जो सारी शर्तें हैं वो सब इसमें आपको पूरी करनी है। एक हेडिंग आप जो है 26 में ही डाल सकते हैं, परिवर्तन। प्रोस्पेक्टस में परिवर्तन, ये धारा 27 में है, ध्यान रखना। तो जैसे हम लोग कार्यालय के एड्रेस का परिवर्तन कर सकते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ भी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। धारा 27 ये कह रही है। और परिवर्तन तभी होता है जब आप कंपनी की साधारण सभा में एक संकल्प, एक प्रस्ताव पारित करें, और उस पर जो है कंपनी का अप्रूवल प्राप्त हो जाए, अनुमोदन प्राप्त हो जाए। कंपनी के प्राधिकार से ही ऐसा संभव है। बिना इन चीजों को पूरा किए आप किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस पर कंपनी का अनुमोदन प्राप्त होगा। इसके बाद ही ऐसा होगा, और जब ऐसा हो जाएगा तब फिर जो प्रस्ताव था उसको आप शहर के जो समाचार पत्र हैं उसमें आप अंशधारकों को अवगत कराएंगे कि मैंने ऐसा बदलाव कर दिया। अंग्रेजी वाले एक समाचार पत्र में देंगे, और जो स्थानीय भाषा में लोकल अखबार जो निकलते हैं उस अखबार में भी आप ऐसी खबर प्रकाशित कराएंगे कि प्रोस्पेक्टस में, फला कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या मेरी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मैंने परिवर्तन किया है, जिसके संबंध में आपको ये खबर दी जा रही है। तो सार्वजनिक समाचार पत्र में शहर के आपको देनी है, अंग्रेजी के भी और लोकल भाषा का जो अखबार होगा उसमें। विवरण पत्रिका का उद्देश्य कंपनी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है विवरण पत्रिका। और जैसा आप लोगों ने भी सुना था कि विवरण पत्रिका के माध्यम से ही कंपनी के
सभी योजनाओं को, गतिविधियों के स्थिति को जनता तक पहुंचाया जाता है। क्या है वो कंपनी, उसका सारा जो जानकारी है वो विवरण पत्रिका के माध्यम से ही जनता को दी जाती है। तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है और जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जारी करने का, वो यही है कि जनता को कंपनी के अंश और ऋण पत्र, इसके बारे में जनता को आमंत्रित करना कि भाई आओ इसको खरीद लो। क्रय करने के लिए आप जनता को आमंत्रित करेंगे। जो अंश और उसके ऋण पत्र रहेंगे उसके बारे में उसकी शर्तों का उल्लेख करना, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे और जो भी उसके दायित्व रहेंगे, जो उसकी खास बातें रहेंगी, उसका भी इसमें उल्लेख करना होता है। तो जो इसका उद्देश्य होता है वो यही होता है कि भाई जो आप शेयर और जो डिवेंचर ले रहे हैं, जो क्रय करने की बात कर रही है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में आप एक हेडिंग और डाल सकते हैं, सिविल या आपराधिक दायित्व पर चर्चा करी थी अभी। देखो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसी के माध्यम से आप जनता जो है इसका अंश और डिवेंचर क्रय करेगी। और अगर आप उसी में असावधानी कर दो, गलती कर दो, असत्य बातें प्रकट करो, जनता से कपट करो, अशुद्ध चीजें उसमें लिखो, झूठी चीजें, तो जब अब तुम इसको बना रहे हो तो दायित्व भी तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी झूठ बातों को देखकर लोग प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे उसकी तरफ, और बाद में पता लगेगा कि ये तो सब झूठा था। तो दायित्व कंपनी का है। अगर ऐसा कोई कहता है, यानी कि झूठ बातें लिखी जाती हैं, तो इसके लिए कंपनी दायी होगी। सारा दायित्व कंपनी का है। अब इसमें दायित्व क्या हो सकता है, एक हेडिंग डाल लो, अशुद्धि के लिए आपराधिक दायित्व। जो भी कथन किया है आपने वो अशुद्ध किया है, सारहीन किया है, तो इसके लिए भी कंपनी दायी होगी। दूसरा हेडिंग, मिथ्या कथन के लिए उत्तरदायित्व। तो मिथ्या कथन के लिए सिविल दायित्व होगा और अशुद्धि के लिए क्रिमिनल दायित्व होगा। अशुद्धि वाला धारा 34 और मिथ्या कथन के लिए धारा 35। मिथ्या कथन का मतलब तो समझ ही रहे हैं, है ना? ऐसा कथन जो भ्रामक हो, मिसलीड करने वाला हो, वो मिथ्या कथन कहलाएगा। भ्रामक कथन, जिससे कि जो लेन देन करने वाले लोग हैं कंपनी के, वो भ्रमित हो जाएं, वो मिथ्या कथन कहलाएगा। एक तीसरा हेडिंग और डाल सकते हो, कपट के लिए दायित्व, धारा 36। अगर आप कपट करोगे तो कंपनी की धारा 447 में इसके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास, कम से कम 6 माह, अधिकतम 10 वर्ष कपट करने वाले व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति करेगा, कंपनी नहीं करेगी ना, यहाँ तो व्यक्ति करेगा, तो जो व्यक्ति कपट करेगा उसको दंड मिलेगा, और दंड मिलेगा 447 में। मामले के नाम जो डालने हैं कपट वगैरह के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े होंगे तुमने, डेयरी बनाम पीक का मामला लिख लो। डेयरी बनाम पीक कपट के लिए है, ये कॉन्ट्रैक्ट में याद रहता है, आपको पढ़े हुए, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक हेडिंग डाल सकते हो आप, प्रोस्पेक्टस का विज्ञापन। तो जब भी किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस का विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो उसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, कुछ चीजों का उल्लेख करना जरूरी होता है। कंपनी का उद्देश्य लिखेंगे, सदस्यों का दायित्व लिखेंगे, अंश पूंजी की राशि लिखेंगे, ज्ञापन की अंतर वस्तुएं लिखेंगे, हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम लिखेंगे,
और अंशों की संख्या लिखेंगे, पूंजी की संरचना भी लिखेंगे कि कितनी पूंजी रहेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आप विज्ञापन करेंगे। इतनी सारी चीजें आप उस एडवर्टाइज में जरूर ध्यान से लिख दें। उद्देश्य, दायित्व, पूंजी की राशि, ज्ञापन की अंतर वस्तुएं, हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, अंशों की संख्या और पूंजी की संरचना। इतना सब कुछ आपको विवरण पत्रिका में लिखकर एक सवाल तैयार करना है।